मंडला जिले के कटरा बाईपास से लेकर रेवांचल पार्क तक सिर्फ एक ही नाम, डॉक्टर अशोक मस्कोले, और स्वागत ऐसा कि इतिहास बन गया। नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मस्कोले का स्वागत हुआ इस अंदाज में कि पूरा मंडला गूंज उठा। बैंड बाजा, डीजे की धुन और फूलों की बारिश के साथ इस रैली को बना दिया जश्न का समंदर। कटरा बाईपास से निकली यह भव्य रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महिष्मती घाट रपटा पहुंची और फिर रेवांचल पार्क में उमड़ा जन सैलाब। कार्यकर्ताओं का जोश, समर्थकों की भीड़ और पुष्प वर्षा का नजारा, हर जगह डॉक्टर मस्कोले के अभिनंदन की गूंज सुनाई दी। पूरा शहर इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बना। कांग्रेस और कार्यकर्ताओं ने जोश और संगठन की एकजुटता ने साफ कर दिया कि यह स्वागत सिर्फ समारोह नहीं बल्कि जन समर्थन की ताकत का प्रतीक है। कटरा से रेवांचल पार्क तक गूंजा स्वागत और मंडला के दिल में दर्ज हो गया एक ऐतिहासिक पल। हलचल समाचार से प्रशांत पटेल की खास रिपोर्ट।
कांग्रेस पार्टी ने नया जिलाध्यक्ष की घोषणा की है। आपकी प्रतिक्रिया किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और नई ऊंचाइयों को छुएगी? देखिए, निश्चित रूप से संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने जो एक अभियान चलाया था संपूर्ण मध्य प्रदेश में, उसके तहत मंडला जिले में भी माननीय डॉक्टर अशोक मस्कोले जी की नियुक्ति हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। डॉक्टर अशोक मस्कोले निरंतर काम करने वाले व्यक्ति हैं। जब वो विधायक थे तब भी, जब वो विधायक नहीं है तब भी निरंतर काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऊर्जावान हैं, युवा हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग डॉक्टर अशोक मस्कोले करेंगे। नए नवनियुक्त अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। और हर परिस्थिति में जैसी कांग्रेस हम चला रहे थे सब एक दूसरों के सहयोग से, वैसे ही आगे ही और ज्यादा मजबूती के साथ सभी का साथ लेकर, सबको साथ में लेकर के कांग्रेस चलाने का प्रयास वो करेंगे और हम सभी लोग और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है। और निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा। जो हमारी कहीं कमी रह गई थी उसको हम पूरा करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में। और तीनों को तीनों सीटें जो हैं हमारी जीतने का लक्ष्य, हमारा प्रथम लक्ष्य कांग्रेस का यही है। इसी उद्देश्य से संगठन सृजन का अभियान चलाया गया था, उसमें जो है हम लोगों ने चुनाव किया है और नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत बधाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पूरे जिले में मजबूत होगी। डॉक्टर साहब, नए जो है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आपको निर्वाचित किया गया है, घोषित किया गया है, क्या रणनीति रहेगी? किस तरीके से जो है कांग्रेस को और भी मजबूती प्रदान करेंगे आप? और अभी फिलहाल जो एक मुद्दा चल रहा है फर्जी वोट बैंक का, वोट चोर वाला, इसको मंडला जिले में भी क्या हम लागू करेंगे? निश्चित रूप से संगठन सृजन अभियान के तहत जिस प्रकार से हमारा चयन हुआ है, चयन सभी के माध्यम से एक चर्चा परिचर्चा के बाद में हमारा चयन हुआ है। अगला स्टेप जो हमारा है पंचायत लेवल से ब्लॉक लेवल पे, मंडलम लेवल से हमारी कमेटीज का जो गठन होगा और उसी में सबके सहयोग से चर्चा करके ही होगा। तो निश्चित रूप से जब हम मोहल्ला कमेटी हमारी बनेगी, हमारी पंचायत कमेटी बनेगी, तो जो जन समस्याओं के और उनके सरोकार से हमारा बहुत गहरा संबंध होगा। तो हम जनता से सीधे जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं पर हम सीधी बात करेंगे, सीधी आवाज उठाएंगे, तो एक जन समर्थन मिलेगा। अभी जो जैसा कि आपका प्रश्न है कि जो वोट चोरी का जो विषय है, राहुल गांधी जी ने 7 तारीख को जिस प्रकार से एक विधानसभा के आधार पर 5 पॉइंट में जो उन्होंने साक्ष्य रखे, ये हमारे मध्य प्रदेश में भी ये खबर है कि लगभग 10%, 7 से 10% जो है ये वोट चोरी का मामला हो सकता है। वो सारी गड़बड़ियां यहाँ पर भी आ सकती हैं। अब धीरे धीरे परतें खुल रही है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने उसके ईवीएम और उसमें जो करेक्शन और वोट चोरी का मामला है और कुल मिला के चोरी करके ये सरकार बनी है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा जो विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में भ्रष्टाचार असीमित रूप से बढ़ा है और जो ठेकेदार और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के बहुत बड़े चंगे है। तो निश्चित रूप से हमारी जो लड़ाई है भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध हमारी लड़ाई रहेगी। जनता से सीधे जुड़ के हम काम करेंगे। सदस्यता अभियान हम लगातार जारी रखेंगे और जन सुनवाई एक अलग रूप में एक मदद हेल्प डेस्क के माध्यम से जन समस्याएं लेंगे और उन समस्याओं का हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम उसका समाधान कराएंगे। हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल अधिक रूप से कार्यकर्ता जनता की आवाज के साथ में जुड़ा है और आगे और मजबूती से जुड़ा रहेगा। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आदरणीय राकेश तिवारी जी के नेतृत्व में 5 साल से बहुत शानदार तरीके से मध्य प्रदेश में मंडला जिले की एक संगठन के रूप में एक पहचान बनी थी। मैं आप सभी को आश्वस्त कराना चाहूंगा और साथ में आदरणीय तिवारी जी को भी मैं आश्वस्त कराना चाहूंगा कि जैसा आपका नेतृत्व रहा है और हम चाहेंगे आपके सहयोग के साथ में वैसा ही और मजबूती के साथ में हम आपके उन जो कर्तव्य है आपने जो निभाए हैं उनको हम और आगे बढ़ाते रहेंगे और वैसा ही जैसा आपने नाम मंडला का किया है और उसी नाम को हम बरकरार रखेंगे। और मुख्य जो बातें हैं
कि मंडला का जो विकास है, मंडला का जो सर्वांगीण विकास है, चाहे रेल लाइन की कनेक्टिविटी की बात करें, रोड की समस्याओं की बात कर ले, सीवर लाइन की बात कर ले, भ्रष्टाचारी से निजात की बात कर ले, बेरोजगारी, पलायन, सिंचाई और हमारे जो जल जंगल जमीन के जो विषय आदिवासी समुदाय हमेशा लड़ता है, उसमें आजीविका अपना तलाशता है। तो प्रशासनिक रूप से हम उनके आवश्यकता के अनुसार प्रोजेक्ट बनाने का हम प्रशासन के ऊपर एक दबाव बनाएंगे और जनहित के मुद्दों के लिए लड़ना, जनहित के मुद्दों के लिए काम करना हमारी पहली जो प्राथमिकता होगी। और इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर 2028 में हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और 2029 में केंद्र में सरकार बना के राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।